हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप कि सभी ठीक होंगे। 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का जो सवाल है, आप सब में से ही एक डीएफ ने मुझसे पूछा है कि सभी लोग तो ये बताते रहते हैं कि डीएम के साथ यूनियन कब होगा, कंप्लीट परमानेंट यूनियन कब होगा, लेकिन मैम बहुत सारे लोगों का ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन नहीं हो पाता है या वो लोग सेपरेट हो जाते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमारा ट्विन फ्लेम हमें छोड़ के जा चुका है या हमारा सेपरेशन हो चुका है, अब हम वापस से नहीं मिलने वाले हैं, तो हमें अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहिए। कई लोगों का ये सवाल होता है कि क्या ट्विन फ्लेम से परमानेंट सेपरेशन होता है। मैं बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की स्टोरी जानती हूँ। 3 साल से मैं काउंसलिंग कर रही हूँ और बहुत सारे लोगों की ट्विन फ्लेम स्टोरीज़ मुझे पता है। कई लोगों की मैरिज होते हुए देखी है, कई लोगों को बिछड़ते हुए देखा है, सेपरेट होते हुए देखा है, कई लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, मेहनत करते हुए देखा है। तो ओवरऑल जो रिसर्च है, जो एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं इतना तो कह सकती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो एकदम पूरी तरीके से परमानेंट सेपरेशन जैसा कुछ नहीं होता। अगर जब तक आप अपने ट्विन फ्लेम के लव को अनकंडीशनली अपने अंदर फील करना चाहते हैं, तब तक वो फील होता रहता है। जब तक आप अपनी इच्छा से उनसे दूर जाना, उनको पूरी तरीके से छोड़ देना या मूव ऑन करना चूज़ नहीं करते हैं सोल लेवल पे, तब तक वो फील होता रहता है। वो अपने आप ही आपसे पूरी तरीके से सेपरेट नहीं हो सकते। हाँ, 3D में सेपरेशन, परमानेंट 3D में सेपरेशन पॉसिबल है। परमानेंट 3D में सेपरेशन मैरिज हो जाने पे या अलग अलग हो जाने पे पॉसिबल है, लेकिन उसको भी बदला जा सकता है। कई लोग 10-10 साल अलग हो जाने के बाद फिर से मिल गए, पर ये बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। और अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि उनका हमेशा के लिए यूनियन हो जाता है, शादी हो जाती है, और कुछ परसेंट ट्विन फ्लेम्स के साथ ऐसा है कि वो अलग हो जाते हैं, 3D में परमानेंटली अलग हो जाते हैं, बट मन से जुड़े रहते हैं, 5D में जुड़े रहते हैं, क्योंकि आपका यूनियन आपके हाथ में है। कई हद तक आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, काफ़ी हद तक आपकी मेहनत के ऊपर, आपके डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मेहनत अवश्य लगती है, बहुत टफ आपको लग सकता है कि काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है, काफ़ी कुछ अपने अंदर बैलेंस करना पड़ रहा है, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत टाइम लग रहा है, ये सब हो सकता है। लेकिन इन सब के बाद भी अगर आप ये सारा कुछ फॉलो कर लेते हैं तो आपका यूनियन है आपके हाथ में। बट अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते हैं, बीच में बहक जाते हैं और कर्मा वगैरह बीच में आ जाता है, कर्मा क्रिएट कर देते हैं, नॉलेज नहीं होने की वजह से आपसे गलतियां हो जाती हैं, आप सही चीज़ें चूज़ नहीं कर पाते हैं नॉलेज नहीं होने की वजह से, तो आपसे गलतियां हो जाती हैं, उसमें सेपरेशन हो सकता है पॉसिबल। लेकिन अगर आप फुल्ली डेडिकेटेड हैं और किसी भी हालत में आप हार नहीं मानना चाहते हैं, तो फिर यूनियन 100% पॉसिबल होता है। तो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आज का वीडियो फिर मैं क्यों बना रही हूँ, ये जो सवाल मुझसे पूछा गया है कि अगर ठीक है डेस्टिनी में ही है सेपरेशन, क्योंकि कुछ लोग के डेस्टिनी में होता है, जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में उनको इनर वर्क करने का मौका भी नहीं दिया जाता। ट्विन फ्लेम जर्नी में आए, अवेकनिंग कराई गई और वो उसका ट्विन फ्लेम की शादी, उनके डीएम की शादी कहीं और हो गई, हो भी गई। उस बेचारी डीएफ को मौका ही नहीं मिला इनर वर्क करने का। और कई लोगों को तो मौका मिलता है इनर वर्क करने का, लेकिन 1-1.5 साल में ही उनके ट्विन फ्लेम की शादी कहीं और हो जाती है या उनका कर्मा किसी और के साथ, तो वो चले जाते हैं, सिर्फ अवेकनिंग करा के डीएफ की चले जाते हैं डीएम। तो कुछ लोगों के साथ जो ऐसा होता है, उन्हें क्या करना चाहिए। और अगर आपका किसी का भी, किसी ट्विन फ्लेम का जो ये वीडियो देख रहा है, उनका परमानेंट सेपरेशन अगर निश्चित है तो आपको यूनिवर्स साइन देता है, बट आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि कभी कभी आप इतने अटैचमेंट पे होते हो कि आपके लिए ये सोचना भी बहुत मुश्किल होता है कि हम सेपरेट भी हो सकते हैं। इसलिए आप कभी ऐसा सोचते ही नहीं हो कि हम सेपरेट भी हो सकते हैं। इस वजह से वो सारे नेगेटिव जो साइन मिलते हैं या सेपरेशन के जो साइन मिलते हैं, उसको आप इग्नोर कर देते हैं, देखना ही नहीं चाहते हैं। भगवान आपको बहुत सारे साइन देते हैं कि बेटा मूव ऑन कर जाओ, उसकी शादी कहीं और हो रही है, या ये देखो ऐसा वो सोचता है, ऐसा करता है, तो तुम मूव ऑन हो जाओ। भगवान आपको चाहते हैं मूव ऑन कराना, लेकिन आप बहुत अटैच रहते हैं, इस वजह से नहीं हो पा रहे होते हैं। तो
तो ईश्वर आपको वो क्या करेक्ट साइन देते हैं। वैसे साइन तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन मैं 5 आपको एकदम एग्जैक्ट करेक्ट साइन बताऊंगी। अगर ये 5 साइन आपको मिल रहे हैं, इसमें से 1-2 साइन मिल रहे हैं तो आप मत मानिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन आप सिर्फ उसी केस में इस साइन को सही मानिएगा जब आपको तीनों चारों 4 कम से कम 3 या 4 कम से कम 5 में से 4 साइन अगर मिल रहे हैं आपको, तब आप ये बात मानिएगा मेरी, और आप ये समझिएगा कि हाँ, आपके ट्विन फ्लेम से आपका परमानेंट सेपरेशन होने वाला है और आपको अब आगे मूव ऑन करने के लिए गॉड कह रहे हैं। और ये इसलिए कह रहे हैं गॉड क्योंकि आपके डीएम का कर्मा बहुत अधिक है, या उनका डिस्टॉर्शन एनर्जी बहुत अधिक है, या आपके और आपके ट्विन फ्लेम में एनर्जेटिक डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आप अगर उनके साथ, आप दोनों की शादी अगर एक दूसरे से कराई जाती है तो आप दोनों खुश नहीं रह पाओगे और एक दूसरे को इतना ट्रिगर करोगे कि आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी नरक बना दोगे, आप दोनों की आपस में बनेगी नहीं। तो इस वजह से कि आप दोनों का एक दूसरे का इस समय शादी होना या फिर यूनियन में आना उचित नहीं है, क्योंकि एनर्जेटिक डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से यूनिवर्स आप दोनों को अलग कर देते हैं और सिर्फ अवेकनिंग करा देते हैं ताकि आप इनर वर्क करो। आपका डीएम का भी अवेकनिंग करा देते हैं, वो इनर वर्क करें ताकि अपने आप को हील करके आप लोग आने वाले कुछ सालों में या फिर अगले जन्म में कम से कम यूनियन के लायक बन सकें। तो आपको यूनिवर्स ये सारे साइन देते हैं और वो सारे रीजंस भी आपको बताते हैं कि क्यों आपको सेपरेट किया जा रहा है। पर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, या फिर मान लीजिए डिकोड करना आपको नहीं आता तो समझ नहीं पाते, या आप उम्मीद में होते हो तो आप समझ नहीं पा रहे होते कि यूनिवर्स आपसे कहना क्या चाहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्स आपको पहले से ही सारा कुछ ऐसा मैसेज देना शुरू कर देंगे। आपका अगर परमानेंट सेपरेशन होने वाला है ना, तो उसके 4-5 महीने पहले या 6 महीने पहले से ही बस आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब से आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले तभी से आपको बताया जाना शुरू कर देंगे कि हाँ अब आप सेपरेट हो जाओगे, नहीं। बस सेपरेशन के कुछ महीने पहले से, कुछ दिन पहले हो सकता है, कुछ महीने पहले से आपको साइन मिलने शुरू हो जाएंगे कि भाई अब समय आपका पूरा हो गया है। अब आप एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हुए अपनी अपनी जर्नी पे ध्यान दें, अपने अपने स्पिरिचुअल इनर वर्क पे ध्यान दें। तो क्या होते हैं वो साइन, चलिए मैं आपको वो साइन बताती हूँ। तो पहला एक बहुत कंफर्म साइन आपको ये मिलता है कि आपके ड्रीम में आप खुद देख लेते हो कि आपके डीएम की शादी किसी और से हो रही है। अगर आपने कभी भी ऐसा ड्रीम देखा है कि आपके डीएम की शादी किसी और से हो रही है, वो आपको छोड़ करके जा रहे हैं, तो समझ लेना कि आपका और उनका कंप्लीट सेपरेशन हो सकता है फ्यूचर में। चलिए अब नेक्स्ट दूसरा साइन ये है कि जब एक डीएम एनर्जी एक डीएफ एनर्जी का कंप्लीट एक्सट्रीम लेवल पे डिसरिस्पेक्ट करता है। स्टार्टिंग के टाइम में तो सभी के डीएम उनकी कभी न कभी डिसरिस्पेक्ट करते ही हैं, तो स्टार्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ। जब आप इनर वर्क कर रहे हो, कुछ टाइम हो गया इनर वर्क करते हुए, फिर भी आपके डीएम के अंदर कोई चेंजेस नहीं आया, और वो किसी दिन आप ये ऐसा देख रहे हो कि वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आपके डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और किसी भी कॉस्ट पे आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सोल लेवल पे ये चूज़ कर लिया है कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा, किसी भी हाल में नहीं करूँगा, और किसी भी वजह से मतलब कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूँगा, मैं इस लड़की को चूज़ नहीं कर सकता। मतलब इस लेवल का आपको डिसरिस्पेक्ट कर दे और अपनी फेमिनिन एनर्जी को वो सोल लेवल पे ठुकरा दे, उनकी आत्मा ठुकरा दे अगर फेमिनिन को, तो उस केस में यूनिवर्स उन दोनों ट्विन फ्लेम्स को एक दूसरे से अलग कर देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स दोनों ही ट्विन फ्लेम्स की फ्री विल, फ्री इच्छा का सम्मान करते हैं। और अगर कोई डीएम इतना डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, अपने प्यार की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, अपने डीएफ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उसके प्यार की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो यूनिवर्स में ऐसी एनर्जी जाती है कि अभी ये अपने प्यार को रिसीव करने के लायक ही नहीं है, तो इनका यूनियन होना पॉसिबल ही नहीं है। तो कंप्लीट सेपरेशन वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि सोल ने चूज़ कर लिया, सोल ने अपनी डीएफ को ठुकरा दिया। देखिए, एक तो ऐसा साइन होता है जिसमें कि अक्सर आप देखते रहते हो कि हाँ डीएम इग्नोर कर रहे हैं, डीएम आपको चूज़ करने के लिए रेडी नहीं है। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ,
मैं उसकी बात कर रही हूँ जब डीप सोल लेवल पे आपके डीएम आपको ठुकरा देंगे ना, तो ये बॉन्ड सोल लेवल पे ब्रेक होते हुए आपको ड्रीम वगैरह आ सकता है। ड्रीम ऐसा आपको आ सकता है कि जिसमें आपके डीएम आपको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें किसी भी कॉस्ट पे चूज़ नहीं कर सकता, मेरी ये प्रॉब्लम है, किसी भी हालत में मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता, चूज़ नहीं कर सकता। क्लियर कट आपको एकदम सोल लेवल पे कंफर्म आपको बता दें या गुस्से में कर दें आपको कंफर्म। अब तीसरा साइन डीएफ की तरफ से होता है। अगर कोई भी डीएफ डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है और इनर वर्क नहीं कर पा रही है, इनर वर्क करने के लिए रेडी नहीं है, और किसी भी हालत में अगर डीएफ ने चलते चलते किसी और को चूज़ कर लिया, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गई और उसने अपनी ज़िंदगी में अपने ट्विन फ्लेम के अलावा किसी और को स्थान दे दिया, किसी और से अट्रैक्ट हो गई, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन दोनों का परमानेंट सेपरेशन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फिर डीएफ ने भी अपने डीएम की डिसरिस्पेक्ट कर दी। उसको कोई काम दिया गया या फिर इनर वर्क करने के लिए दिया गया और वो इनर वर्क कर नहीं पाई और अपनी डिस्टॉर्टेड एनर्जी की वजह से किसी और से अट्रैक्ट हो गई, या फिर कोई और आ गया लाइफ में, किसी और को चूज़ कर लिया, अपने डीएम को छोड़कर किसी और से प्यार करने लग गई, तो उस केस में भी डीएम और डीएफ के बीच में कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है। फिर चाहे डीएफ ऐसा भी कर सकती हैं कि हाँ फिर बाद में उनको रियलाइज़ हो और वो छोड़ के वापस से अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट होना चाहे, तब तक हो सकता है कि फिर 10% या 2% केस में वापस आपके डीएम आपको माफ़ करके आपको अपना ले, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं देखा गया है। ज़्यादातर यही देखा गया है कि इस केस में फिर वो सेपरेशन हो जाता है, डीएम आगे बढ़ जाते हैं किसी और के साथ, वो भी थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट कर लेते हैं और दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं और फिर लेसन फिर से स्टार्ट हो जाता है, जर्नी फिर से स्टार्ट हो जाती है, उन्हें फिर से लेसन लर्न करना पड़ता है और फिर इनर वर्क करना पड़ता है अगले जन्म के लिए। और चौथा साइन ये है कि आपकी डेस्टिनी ही आपके डीएम के साथ नहीं है और आप कुछ टाइम इनर वर्क करने के बाद अपने ट्विन फ्लेम को जाते हुए देख रहे हो। सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ और अपने ट्विन फ्लेम को किसी और के साथ जाते हुए देख रहे हो, उनका कर्मा कहीं और है और आप सपने में देख रहे हो कि वो आपको छोड़ करके किसी और को चूज़ कर रहे हैं, चाहे भले ही वो मजबूरी में है या आप दोनों के बीच में एनर्जेटिक डिफरेंस है, जो भी है, लेकिन आपको एक साइन मिल रहा है, एक सपना मिल रहा है कि वो आपको छोड़ करके किसी और के साथ जा रहे हैं। और जब आपके ट्विन फ्लेम की डेस्टिनी आपके साथ नहीं है और उनका किसी और के साथ जाना निश्चित हो गया है, मान लीजिए आपने मैनिफेस्ट ही कर लिया है सेपरेशन, तो आपको 5-6 महीने पहले से ही दिखाया जाना शुरू हो जाएगा। आपको आपके ट्विन फ्लेम से क्यों अलग किया जा रहा है, क्या रीज़न्स है, वो आपको सारी सच्चाई धीरे धीरे आपके सामने आने लग जाएगी और आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके से बहुत सारे साइन मिल सकते हैं। इस बीच में आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, आपको अलग करने के लिए किसी ब्लैक मैजिक का सहारा लिया जा सकता है। आपको लग सकता है कि आपके ऊपर कोई बड़ा अटैक हो गया है और कोई ब्लैक मैजिक हो गया है जिसकी वजह से आप लोग अलग हो रहे हो, लेकिन बस आपको अलग करने के लिए किसी माध्यम का बस यूज़ किया जा रहा है और आपके डीएम को जाते हुए दिखाया जाएगा और आपकी सोल को एकदम क्लियर इंट्यूशन आ जाएगी कि अब ये जा रहा है, अब पास आने की या फिर से यूनियन होने की संभावना बहुत कम ही है। हालांकि हो सकता है कि आपको पूरी तरीके से बिलीव उस वक्त ना हो, क्योंकि उम्मीद एक जो होती है वो लगी रहती है, तो आपको विश्वास नहीं होता, आप इग्नोर कर देते हो ऐसे ड्रीम्स को, लेकिन सोल को कहीं ना कहीं एक क्लियर इंट्यूशन आ जाती है। और 5वां और सबसे लास्ट साइन, अगर आप दोनों का अलग होना कंप्लीट निश्चित है, तो 5वां साइन आपको ये मिल सकता है कि गॉड, ईश्वर, आपके एंजल जिनको आप मानते हैं, वो खुद आपको कह रहे हैं कि बेटा अब आप अलग हो जाओ अपने ट्विन से। ईश्वर खुद आपके डीएम को आपके दिमाग से निकाल दें और किसी और को भेज दें, ना चाहते हुए भी, आप नहीं चाहते हो, ना चाहते हुए भी आपको किसी और से जोड़ दिया जाए या आपको किसी में कर्मा में फंसा दिया जाए या आप किसी और से अट्रैक्ट हो जाएं और किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप कितना भी प्रयास करें अपने डीएम से वापस जुड़ने का, उसी दरमियान जब आपको किसी और से कनेक्ट किया जा रहा है, आप ना कनेक्ट होना चाहें और वापस से अपने डीएम से जुड़ना चाहें, खूब प्रयास करें, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगे कि नहीं, कोई कनेक्शन है जो काट दिया गया है, आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच का कनेक्शन ही काट दिया गया है और आप चाह करके भी उनसे नहीं वापस से कनेक्ट हो पा रहे हो और धीरे धीरे उनको भूलते जा रहे हो, तो समझ लेना कि ईश्वर ने ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया। और इस लाइफ टाइम में आपके और आपके ट्विन फ्लेम का डेस्टिनी या कर्मा इस प्रकार का नहीं है या इनर वर्क ऐसा नहीं है या एनर्जेटिक डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते और इस वजह से
यूनिवर्स ने, आपके गॉड एंजल ने खुद आप दोनों का कनेक्शन कट कर दिया है और आपको सिर्फ अनकंडीशनल लव करने बोला जा रहा है और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का मार्ग फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। और आप कितना भी पूजा पाठ कर रहे हो, आपके ट्विन फ्लेम से आप वापस से कनेक्ट हो ही नहीं पा रहे हो, होने ही नहीं दिया जा रहा है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका आपके ट्विन फ्लेम के साथ परमानेंट सेपरेशन हो जाएगा और आपका आपके ट्विन फ्लेम के साथ इस लाइफ टाइम में रहना एक दूसरे के साथ उचित नहीं है, सही नहीं है। आप दोनों की ज़िंदगी बहुत डिस्टॉर्शन में चली जाएगी और आपका स्ट्रगल समाप्त नहीं होगा, आप पीस में नहीं रह पाओगे उनके साथ में, क्योंकि एनर्जेटिक डिफरेंस ज़्यादा है। तो गॉड जो भी सोचते हैं आपके लिए सही सोचते हैं। अब इस केस में बहुत सारे लोगों को ये वीडियो सुन के होपलेस फील हो सकती है, या जिनको ऐसा महसूस हो रहा हो कि ये उनके लिए है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं। आप अपना प्रयास करते रहिए, है ना। प्रयास करना गलत नहीं है, आप उतना प्रयास करिए जितने में आपको गिल्ट ना महसूस हो कि मैंने नहीं किया या मैं नहीं कर पाई। आप अपना 100% प्रयास कीजिए, लेकिन फिर भी अगर आपको इतने सारे साइन मिल रहे हैं और यूनिवर्स खुद चाहते हैं, तो फिर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा। अब कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है कि अगर यूनिवर्स अलग ही करना चाहते थे तो फिर मिलाया क्यों। कई मैरिड ट्विन फ्लेम्स का भी यही सवाल होता है अक्सर, कि ऑलरेडी जो अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड है, कि अब क्यों मिलवाया, फिर अब क्यों मेरे डीएम से मिलवाया, जबकि 3D यूनियन पॉसिबल ही नहीं है। तो इन दोनों ही तरह के ट्विन फ्लेम्स के सवालों का बस एक ही आंसर है कि आप दोनों के बीच में कर्मा या एनर्जेटिक डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि आप चाहे इस लाइफ टाइम में या किसी भी लाइफ टाइम में अगर आप एक दूसरे के आमने सामने आते, तब भी आप सबके सामने यही सिचुएशन होती है और आप अलग होते किसी न किसी तरीके से। तो क्योंकि आप अगले जन्म में जल्दी एक दूसरे के साथ मिल जाएं और आप बार बार कई जन्मों में अलग ना हो, इस वजह से आपका ट्विन फ्लेम आपको इस स्थिति में मिलता है ताकि आपकी अवेकनिंग हो जाए, ताकि आप दोनों नए कर्मा ना क्रिएट करें और ज़्यादा एनर्जेटिक डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में ना हो जाए, बल्कि एनर्जेटिक डिफरेंसेस घटे, आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो कम हो, आप दोनों अवेकन हो और कम से कम अगले जन्म में तो आप लोग जल्दी मिल सके। तो अब लास्ट में मैं आपको एडवाइस यही देना चाहती हूँ कि यूनिवर्स के प्लान जैसा भी है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। और चाहे आपका 3D यूनियन हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को क्लेम करके रखिएगा और इनर वर्क ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो जल्दी समाप्त हो सके। तो आप एक्सेप्ट करिएगा कि यही आपके लिए सही है और स्पिरिचुअलिटी का मार्ग फॉलो करिएगा और इनर वर्क करते रहिएगा और अपने आप को इनलाइटन करके फिर आप अपने सारे दुखों से मुक्ति पा जाएंगे, पेन से आपको रिलीफ मिल जाएगा। और अगर किसी का उनके ट्विन फ्लेम के साथ 3D यूनियन नहीं भी हो रहा है तो हार्मोनियस यूनियन और एक कनेक्शन हमेशा रहता है, जो आपके हीलिंग और इनर वर्क करने के बाद आप ज़रूर अचीव कर लेंगे। और अगर ये पांचों के पांचों साइन या इसमें से 4 साइन आपको रेजोनेट करे तभी आप इसे अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा, वरना ये मैसेज फिर आपके लिए नहीं होगा। और अगर आपको कंप्लीट कंफर्मेशन चाहिए तो अपने एंजल, अपने यूनिवर्स से पूजा पाठ करके उनसे ही पूछिएगा कि सच क्या है। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।